हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं साथियों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। दोस्त आज मैं जो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर, यह बिहार बोर्ड 12th के एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्त प्रत्येक साल तो नहीं बोलूँगा दोस्त, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। मतलब कि एक साल गैप देकर किसी न किसी ईयर में दोस्त फाइनल एग्ज़ाम में ये बार बार एक्सप्लेनेशन पूछता है। आप चाहें तो 2018 का पेपर देख सकते हैं, आप चाहें तो 2017 का पेपर देख सकते हैं दोस्त। ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दिया हूँ ये बार बार पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है माय डियर फ्रेंड कि आप इस वीडियो को देखें और अपने कॉपी में नोट कर लें। अगर एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स अगर आप चाहते हैं 400 एबव मंगाना, तो दोस्त आप इसको याद कर लें और कॉपी में लिख लें। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बिहार में बिहटा में दोस्त, दानापुर बिहटा में आर्मी एक्स ग्रुप का रैली बहाली चल रहा है दोस्त। और उसमें वही लड़के जा रहे हैं कैंडिडेट्स जिनका मार्क्स 12th में 420 यानी कि 420 प्लस है। तो अगर आप इतना मार्क्स मंगाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को रोज़ देखिए। और प्लीज़ मैं तो चाहूँगा कि आपके एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब मैं कराऊंगा बिहार बोर्ड के लिए। तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें दोस्त और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ओके, तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। बहुत वीवीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। और पहला एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्त? पहला एक्सप्लेनेशन दिया है दोस्त, आप देख सकते हैं भाई। पहला है, देखिए आपके सामने दिया गया है। इसमें दे रहा है दोस्त कि द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर में। ओहो, ये भाई साहब ये लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया है। ये मेनी है दोस्त, आप मेनी लिख लीजिएगा इसको, MANY। ओके, मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड। यानी कि जो हमारे पारंपरिक समाज हैं, रीति रिवाजों के तहत जहाँ पे बच्चे जन्म होते हैं, वहाँ पे दोस्त जो बच्चे का जन्म होने की जो प्रबंधन है, जो व्यवस्था है, जो तरीकाएं हैं, वो बहुत हैं और विभिन्न हैं। तो ये 4 नंबर का पूछा है 2018 में, आप इसको नोट कर लेना। और नहीं तो थंबनेल पे देख लेना दोस्त, इस वीडियो के थंबनेल पे मैंने उस 2018 का क्वेश्चन पेपर ही डाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, तो कह रहा है दोस्त आंसर में, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ चाइल्ड इज बॉर्न। ये तो आपको याद रखना है। और जो भी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा यहीं से शुरू करना कि चाइल्ड इज बॉर्न, यानी दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ चाइल्ड इज बॉर्न रिटेन बाई जर्मैन ग्रियर। द ऑथर एक्सप्लेन्स, यानी कि लेखिका जो है इसमें क्या व्याख्या करती है, तब बोलती है कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। अब कर रहा है पारंपरिक समाजों में बच्चों के जो प्रबंध, जो बच्चों को पालन पोषण करने की जो तरीकाएं हैं, जो रास्ते हैं, वो विभिन्न हैं और बहुत प्रकार के हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रियर, यानी कि जर्मन ग्रियर के अनुसार, देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रस्म हैं, रिवाज हैं। एंड सम ऑफ देम आर डिलीवर्ड टू वन अनदर, और उनमें से कुछ ऐसे तरीकों को इसमें दर्शा रही हैं एक एक करके। ओके, एक के बाद एक। देयर यूजफुलनेस में बी सीन इन द फैक्ट, और उनकी जो उपयोगिता है, उनकी जो आवश्यकता है, वो सचमुच देखा गया है हर समाजों में। दैट दे आर कल्चरली एंड कलेक्टिवली एक्सेप्टेड, यानी यहाँ पे एक्सेप्टेड होना चाहिए। ओके, आप एक्सेप्टेड कर लीजिए, ईडी जोड़ लीजिए। ओके, कह रहा है उन सभी को स्वीकारा जाता है, सांस्कृतिक रूप से, सामूहिक रूप से हर जगह माना जाता है, हर समाज में ये सच्चाई है और मानते भी हैं इसको। फिर कर बाबू इन दिस वे, इस प्रकार, द मदर डज नॉट हैव मेंटल बर्डन, इस प्रकार से माँ के पास मानसिक बोझ नहीं होता है, यानी उसके दिमाग पे इतना बर्डन नहीं होता है कि भाई अकेले हूँ मैं,
बच्चे को जन्म देना है, कैसा होगा बच्चा, कैसे करेंगे, यानी इस प्रकार से मदर मेंटली फ्री होती है, ताकि घर के सारे सदस्य मिलकर उसको सहायता करते हैं, सब मिलकर सामूहिक सांस्कृतिक रूप से उसका देखभाल भी करते हैं। एंड टू फाइंड आउट, क्या बोला बाबू यहाँ पे, टू फाइंड आउट द न्यू वेज इन कोर्स ऑफ एक्शन, यानी बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो तो माँ के लिए बिल्कुल नया होता है, और इस मामले में वो अपने आप को क्या करे, अपने माथे के बोझ को, यानी जो उसके सर पे बोझ है, इसको हल्का करें। इवन दो यद्यपि द पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफीज आर एलाइव, करा फिर भी जो पोटेंशियल यानी कि जो ताकतवर, जो शक्तिशाली, जो कैटास्ट्रॉफी होता है, जो आपदा यानी कि जो बुरी घटना होने वाली जो होती है, हर व्यक्ति के दिमाग में, घर के जितने भी सदस्य होते हैं सबके दिमाग में एक बात चलता है कि भाई कहीं अगर कुछ अनहोनी हो जाए बच्चे और माँ के साथ, तो ये दिमाग में सबके चलता है कि कुछ गलत ना हो जाए। तो ये अलाइव होता है इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी, यानी उसके जाति समुदाय के जितने भी घर के सदस्य होते हैं सबके दिमाग में बात चलता है कि भाई कहीं बच्चे का जन्म देते वक्त या तो मदर या चाइल्ड के बीच कुछ कुछ गलत ना हो जाए, ये ऐसा खुदा ना खास्ता। एंड द इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी हाई, और चिंता का जो लेवल होता है वो बहुत ऊंचा होता है इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, पारंपरिक समाजों में। एंड चाइल्ड बर्थ इज फैमिली अफेयर, ये एक प्रकार का जो बच्चे का जन्म है वो एक पारिवारिक मामला है। ये बहुत सिंपल है भाई, आप लिख सकते हो। ओके, चलिए दूसरा देखिए, बाप रे बाप, बहुत बार पूछा है दोस्त, ये बहुत बार पूछा है भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको जरूर लिखें, नोट करें, कॉपी में नोट कीजिए। करें ऑल टेक्निकल चेंजेज causes social problems they expect of problematic areas of modernization। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ओके, और बहुत बार पूछा ये लाइन, कह रहा है कि दीज लाइन्स हैव बीन, आप चाहें तो यहाँ बीन भी जोड़ सकते हैं दोस्त, BEEN। ओके, आप यहाँ पे बीन कर सकते हैं, कहाँ पे, हैव के बाद। कह दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ चाइल्ड इज बॉर्न, ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि यह आप एक्सप्लेनेशन की शुरुआत कर सकते हैं। रिटेन बाय जर्मन ग्रियर एंड शी एक्सप्लेन्स अबाउट हर प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मेडिसिन, यहाँ पर दर्शा रही है पश्चिमी देशों की जो दवाइयाँ हैं उनकी समस्याएं इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, पारंपरिक समाजों में, यानी पुअर फैमिली में बहुत सारे परिवार हैं जो इतने महंगे ड्रग्स यानी दवा की अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खर्च नहीं उठा सकते हैं। द पुअर पेशेंट्स हैव नो मीन्स, उनके पास कोई साधन नहीं होता है गरीब रोगियों के पास, दैट दे मे गेट मॉडर्न फैमिलीज टू हॉस्पिटल, कि वो जाकर आधुनिक परिवार जो हैं वो हॉस्पिटल की फ़ायदा उठाएं, हॉस्पिटल की सहायता लें, मॉडर्न फैसिलिटीज, फैमिलीज नहीं, यहाँ पे फैसिलिटीज होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पुअर पेशेंट्स हैव नॉट गॉट द एक्सपेंसिव ड्रग्स, मतलब बहुत सारे ऐसे गरीब किसान होते हैं, गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं महंगे महंगे दवा को वो खरीदें और उसका यूज करें। स्पार्कलिंग इक्विपमेंट्स, वो जो सामग्री होते हैं सब, जैसे दवा पानी चढ़ाने वाले, वो महंगी महंगी दवा सब कुछ, यानी ये सब गरीबों के पास इतनी व्यवस्था नहीं होता है। लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ तक उन्हें गाँव में बिजली का अभाव होती है। मोस्ट ऑफ विच, उनमें से अधिकांशतः दे हैव नॉट गॉन इन सफिशियंट क्वांटिटी, बहुत सारे ऐसे जो पर्याप्त मात्रा में उनको नहीं मिल पाता है। द एलोपैथिक डॉक्टर्स, जबकि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं आर डिपेंडेंट अपॉन दीज थिंग्स, जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं ये इन्हीं महंगे महंगे सामानों पे उनकी सारी रोजी रोटी डिपेंड है। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द, ध्यान सुना बाबू, मोस्ट ऑफ द पुअर पेशेंट्स, बहुत सारे अधिकांश गरीब जो रोगी होते हैं मर जाते हैं, डाई ड्यू टू लेसनेस ऑफ मनी, लैकिनेस, यानी लैकिनेस में अभाव, कमी, पैसा की कमी से मर जाते हैं। दे कैन नॉट परचेज, वे नहीं खरीद सकते हैं कॉस्टली मेडिसिन, यानी कि कीमती दवा को नहीं खरीद सकते, एंड एफोर्ड, और ना ही वो क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं द एक्सपेंस ऑफ कॉस्टली हॉस्पिटल, और ना ही वो महंगे हॉस्पिटल का पैसा उतना दे सकते हैं। इसलिए उनके बाल बच्चे अधिकतर कहाँ होते हैं, गांव में होते हैं, सारे समाज के बीच, यानी कि
अपने एक कलेक्टिव जो होता है ना, फैमिली के सारे सदस्य के बीच में होता है, इसलिए माँ और बच्चे के बीच में क्या होता है, माँ और बच्चे पर खतरे का संकेत अधिक होता है। सो इसलिए देयर चिल्ड्रेन आर बोर्न इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, इसलिए बच्चे का जन्म कहाँ होता है, पारंपरिक समाजों में होता है। उनके पास पैसा नहीं होता है, वो कहाँ जाएँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएँ। ओके दोस्त, तो अगर आपको ये लगा होगा सही तो भाई बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगला मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक साल का जितना क्वेश्चन पूछा है सबका वीडियो में अपलोड करूंगा, आप लोग देखिएगा और नोट जरूर कर लीजिए। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।